बड़ी खबर जो अडियाला से आई और वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नेंस का फुकदान है और जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसका बानी पीटीआई ने नोटिस लेते हुए अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको कहा कि अगर उनसे हालात बेहतर नहीं होते तो बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और दूसरों को आगे आने दें। क्या बात इतनी सादा सी है या इसके पीछे कुछ और चीज़ें जो है वो पोशीदा हैं, ये हम जानना चाहेंगे। फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सर, आपके वक्त का सवाल यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या ये जो गवर्नेंस का फुकदान है, ये आज याद आया, आज जो है वो इसका नोटिस लिया जा रहा है बानी पीटीआई की तरफ से? शुक्रिया बिरादरम। देखिए, ये जो अमन व अमान के मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा, साबिक फाटा के इलाकों में, वो तो खुद पीटीआई की हुकूमत की पॉलिसी और इक़दाम का नतीजा है। ये जो टेररिस्ट अफगानिस्तान से यहाँ ला के बसाए गए, ये सब उनका किया धरा है। तो अब अगर सजा देना चाहते हैं बानी पीटीआई तो उनकी मर्जी है, वो उनकी छत भी उनकी है, पट भी उनकी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतना सादा सा मामला है जैसे आपने कहा। देखिए, अगर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या वाकई इतना सादा है या कुछ और इसके पीछे फैक्टर्स हैं? मैं गुजारिश करता हूं, देखिए, बानी पीटीआई ऑल इन ऑल है। वो उसके अपने सदारत या चेयरमैनशिप के मनसब पर हों या न हों, उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो अगर वो उनको हटाना चाहते हैं, उन्हें फौरी तौर पे कह देना चाहिए था कि इनको आप इस्तीफा दे दें। इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। आपको याद है कि जो उनके जो पसंदीदा एक वजीर आला थे पंजाब के, जिन पर सारी दुनिया मजाक उड़ाती रही उनकी, उस्मान बुज़दार साहब, तो उन्होंने एक इशारा ही किया था ना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनको भी दे दें, इनको भी इशारा कर दें। इनको तो इशारा नहीं किया। अब इशारा नहीं किया और कहा कि इनको हट जाना चाहिए, तो इससे तो दो बातें सामने आती हैं, समझ में आती है। एक तो ये कि क्या बानी पीटीआई का अपने नामजद वजीर आला और अपनी जमात पे कंट्रोल नहीं रहा, अब वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, या वो उनको हटाना नहीं चाहते, महज यानी वो जो कहते हैं ना कि एक कागजी कार्रवाई, एक बिल्कुल ऐसे ही यानी किसी को मुतमईन कर बात कह दी जाती है। पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी उतारना या झाड़ना। तो मतलब ये तो मिट्टी झाड़ने वाली बात है। आप हटाना चाहते हैं, हटा दें। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं सर, एक और अहम सवाल कि ये जो शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है, क्या हकीकी तौर पर ऐसा मुमकिन है कि अगर वो मना करेंगे तो यहाँ से कोई ऑपरेशन नहीं होगा? क्योंकि बात कौमी सलामती की है, ये कौमी सलामती जो है वो कभी भी एक नेशनल मैटर है, इसको प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत या सूबाई मामले के ऊपर क्या दिया जा सकता है? उनके कहने पर अगर वो कहें कि ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होगा तो नहीं होगा? भाई इमरान सुल्तान साहब, ये जो टेररिस्ट ला के बिठाए गए थे यहाँ, और आपकी मईशत को एक प्लान के तहत, उसमें 18 की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसको खराब किया जा रहा था। और खुद उनके एक मुशीर खजाना के, उन्होंने ये कहा, और फिर अलहदा हो गए, उन्होंने ये कहा कि जितनी ताखीर इन्होंने IMF में जाने में कर दी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत कभी संभल नहीं सकती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दरअसल वो एक प्लान था। उस प्लान के तहत दो चीज़ें टारगेट थी, एक पाकिस्तान का आइन और दूसरा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता और उधर से टेररिस्ट इस्लामाबाद का रुख करते तो एक क्या मंजर होता, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आइन भी आपके हाथ से निकल जाता और दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आती और कहती कि भाई आप एटमी सलाहियत रखने के काबिल नहीं है। तो इस वक्त भी तो लगता है हालात उसी तरफ जा रहे हैं और यही कुछ करना चाहते हैं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असद कैसर साहब का एक स्टेटमेंट आज सामने आया। वो कहते हैं कि बानी डील पर आमादा नहीं है, अगर होते तो रिहाई सिर्फ 1 घंटे की बात थी। क्या ये क्या बात कह रहे हैं असद कैसर साहब? अभी एक वफाकी वजीर ने, काबीना के रुकन ने ये इंकशाफ किया है, उसकी तरदीद नहीं आई पीटीआई की तरफ से, कि बानी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि मुझे आप यूरोप में भेज दें
या बरतानिया भेज दें। तो जवाबन ये कहा गया कि नहीं, हम आपको यूरोप और बरतानिया नहीं भेज सकते, हम आपको अमारात भेज सकते हैं, दुबई भेज सकते हैं, सऊदी अरब भेज सकते हैं। तो वो डील की तो बात हमेशा से, यानी अगर या तो उसकी तरदीद आ जाए, तो हुज़ैफा रहमान की बात की, उसकी तरदीद नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि डील उन मानों में नहीं हो रही जैसी चाहते हैं, लिहाजा वो इस पर खेल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक आदिल, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इन अहम मौज़ूआत पर पेश कर रहे थे।